बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं डमोट ऑफिशियल। मैं हूं आफ्ताब अहमद। आज एक दूसरा वीडियो लेके आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज़ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऊपर अपने मौज मस्ती में अपने कुर्सियों में बड़े मज़े से बैठे हुए हैं। उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है और यहाँ पे जो हमारे ग्रेजुएट आते हैं, मास्टर करके जो आते हैं, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में देखो तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बिल्कुल उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, हालांकि उनके अंदर टैलेंट और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे कुछ तो कुछ वजूहात तो हो सकती है ना। तो वजूहात हमारे सामने ये है कि जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, वो सारे करप्ट हैं। इनकी मिसालें हमारे पास हैं, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो सारे करप्ट हैं। वो क्या करते हैं, अपने अपने बंदों को, अपने अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। मतलब नेपोटिज़म पे वो बिलीव करते हैं, मतलब फेवरेटिज़म चलाते हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट हो। इसकी मिसालें हमारे पास बहुत सारी हैं। अब देखो तो आप जिस इदारे में भी जाओ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे PWD हो, चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली वाला हो, चाहे जो भी हो, उसमें चेक करें आप, दरमियान में ऐसे बंदे होंगे जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं, जिनके पास कोई डिग्री अच्छी सी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर वो नहीं है। उनके पास किसी के पास मैट्रिक की डिग्री है, किसी के पास FA की है, मतलब वो भी किसी के पास फेक है, ओरिजिनल डिग्री किसी के पास भी नहीं है। और जिनके पास अच्छी तालीम है, जो काबिल है, वो बाहर बैठे हुए हैं। ये इसी वजह से है, जो अंदर हमारे सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए हैं, वो टेस्ट तो बिल्कुल लेते नहीं हैं। हाँ, टेस्ट अगर लेते हैं तो भी वो क्या करते हैं, वहाँ पे आप जितने भी टेस्ट सेंटर आपके सामने हैं, वहाँ जाके चेक करो, आप मोबाइल फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कोई मतलब क्या करते हैं, पैसे खिलाते हैं, जो भी होते हैं उनको पैसे खिला के मोबाइल यूज़ करते हैं, बाद में उनके नंबर सबसे अच्छे आते हैं। उसके अलावा भी कोई दूसरा बंदा कम्पीट करता है, बहुत ज़्यादा काबिल होता है, बड़ी उसमें तगड़ी मेहनत करके वो क्या करता है, सही नंबर ले लेता है, लेकिन उसके साथ इंटरव्यू में आके क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। उसको पहले ही बताते हैं कि आप 5 लाख 10 लाख 6 लाख जितने भी पैसे वो डिमांड करते हैं, वो उसको कहते हैं ये पैसे लेके आ जाओ, तुम्हारी ऑर्डर हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, आप ख़ुद भी। अब मैं कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जनाब आप हर इदारे में जाके चेक करें, वहाँ पे कौन सा बंदा क्या है वो आपको पता चलेगा। हर जो डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान को, वो नाकिस है। चाहे आप एजुकेशन से उठाओ, चाहे आप बिजली से उठाओ, चाहे आप वाटर से उठाओ, चाहे आप कोई जंगल से उठाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उठाओ, किसी भी उस डिपार्टमेंट में जाओ आप, वहाँ पे आप सारे करप्ट अनासर मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में फॉरेस्ट के ऊपर बैन है, आपने कटाई नहीं करनी है। तो गिलगित में जाके आप बड़े बड़े कारखानों में जाके चेक करो, इतने सारे लकड़ आते हैं, ये कैसे आते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने रास्ते में एक बैरल बनाया है, वहाँ के फॉरेस्ट के बंदे बैठे हुए हैं, उनके साथ आपने FC बिठाया हुआ, तो वो क्या होते हैं, इनके साथ मिली भगत करके वो अंदर जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास वाटर एंड पावर, अब देखो गिलगित बल्तिस्तान में इतने ज़्यादा वाटर एंड पावर की हमारे पास वो है, बिजली घर बने हुए हैं। अब वहाँ पे जो भी मुलाजिम होता है, जो भी मतलब, अब मैं सबका नहीं कहता हूँ, होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उठा के भेज देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उनका जेब खर्चा ख़त्म होता है। चाहे आप एजुकेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो एजुकेशन का रिज़ल्ट हमारे सामने आया इस बार, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि इन सब का जाके एक बार नज़रसानी करे। बाकी तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो वफाक के मतलब क्या कहते हैं, लोली वाले हैं। वफाक जो कहेगा, जो इशारा करेगा, उसी के मुताबिक करते हैं। हमने बहुत बड़े सियासतदान गिलगित बल्तिस्तान में, मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा क्या कहते हैं पॉलिटिकल शऊर रखने वाला कोई सियासतदान नहीं है, क्योंकि सबको पता है वफाक में फेडरल में जो गवर्नमेंट आती है वो गिलगित बल्तिस्तान में आती है। तो आप पहले से ही बताते हैं कि अगर वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, गिलगित में भी नून लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी PTI जो भी है, और वहाँ पे वो गवर्नमेंट ऐसे बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके अलावा अपने आप को, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने करीबी यार दोस्त होते हैं, उनको नवाजते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान और चीफ सेक्रेटरी और सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी यूथ यंग जनरेशन के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म बंद किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इतने स्टूडेंट फेडरेशंस बने हुए हैं, वो हर कोई पोस्ट आती है उसको लेकर अदालत में जाते हैं, लेकिन अदालत से भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता है। ये भी हमारी कमज़ोरी है। तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी और गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े बड़े हमारे बैठे हुए,
کہ خدا را جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے غریب عوام کے ساتھ ظلم نہیں کیا کریں۔ آلریڈی دیکھو ہمارے جتنے بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی ریڑھا چلا رہا ہے، کوئی پرائیویٹ سکول میں جا کے جاب کرتا ہے، 15-20 ہزار روپے پہ وہ جاب کرتا ہے، حالانکہ ان میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو گورنمنٹ میں کوئی چانس جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اس کے پاس سفارش نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جو جتنے بھی قابل ہیں، جتنے بھی ٹیلنٹ یوتھ ہے گلگت بلتستان کی، وہ ساری باہر روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم پھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، ہمارے جو چیف سیکرٹری ہے، بیوروکریسی ہے، ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم والے ہیں، چاہے جیسے بھی ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے آپ لوگوں کو، ہم نے ووٹ دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کرو، ہم نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ انصاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے نا، تو وہ بتا رہا ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت پہلے ہمارے حکمران جو گزرے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور میں یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا دریا کے کنارے میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے انصاف ہوتا تھا۔ آپ لوگ بھی اس طرح کرو، انصاف کرو، جو بھی آئے گا ٹیسٹ انٹرویو لو، کوئی بھی پوسٹ ہوگی آپ ٹیسٹ رکھو، انٹرویو لو، جس کا حق ہے، چاہے وہ غریب کا کسان کا بچہ کیوں نہیں ہو، چاہے وہ کسی سیکٹری کا بیٹا کیوں نہ ہو، انصاف دو تاکہ وہ آگے جا کے اپنا مستقبل بنائے۔ تو یہ نہ ہو جو گلگت بلتستان میں ہماری جو خودکشی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک پڑھے لکھے کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگی، تو وہ آخر کیا کرے گا؟ تنگ آئے گا، وہ جا کے کوئی چوری کرے گا، خودکشی کرے گا، کچھ تو کچھ ایسا وہ کیا کہتے ہیں حربہ استعمال کرے گا۔ تو گلگت بلتستان کے جتنے بھی فیڈریشنس ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک آواز بناؤ، آواز بنا کے وہ گورنمنٹ آپ گلگت بلتستان کے سامنے رکھو، اور گلگت بلتستان انشاءاللہ وہ ہماری جو بھی کیا کہتے ہیں پوائنٹس ہوں گے ان کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں تمام ناظرین کرام سے، جتنے بھی ناظرین میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ڈموٹ آفیشیل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور ہماری جو ویڈیو آگے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے۔ تھینک یو۔